नमस्कार, आप सभी का स्वागत अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी 2.0 में। तो बने रहिए अपने इस YouTube चैनल के साथ में। जो आज की मैराथन क्लास 11th ट्राइगोनोमेट्री में देखते हैं त्रिकोणमितीय फलन एक्सरसाइज 3J स्टार्टिंग से। तो बने रहिए अपने इस YouTube चैनल के साथ में और इस क्लास में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जाने से पहले इसके कुछ फार्मूला हैं, वो फार्मूला नोट करा देते हैं आपको। कुछ नहीं है, जो आप बेसिक में फार्मूला पढ़ चुके हैं वही फार्मूला हैं, बस उनका थोड़ा सा फॉर्मेशन करके दिखाया गया है, बाद बाकी वही फार्मूले हैं। देख लीजिए, दिया है साइन ए बराबर होता है 2 साइन A/2 इंटू कॉज A/2। ठीक, यानी कि ये जो एंगल दे रखा है ए, यहाँ पे जाके आधा हो जाता है। ठीक, इसके बाद में देखिएगा कॉज ए बराबर, इसके फार्मूले देख ली, इनमें भी ए का ही आधा होएगा जाके वहाँ भी। कॉज स्क्वायर A/2 माइनस साइन स्क्वायर A/2। ठीक, एक तो ये हो गए, और एक कॉज ए के और भी होते हैं, वो भी लिखवा दे रहे हैं आपको, नोट करवा लीजिए। आप नोट कर लें अच्छे से। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A/2, और एक होते हैं कॉज के पद में 2 कॉज स्क्वायर A/2 माइनस 1। ठीक, और भी होते हैं, और वो होते हैं tan के पद में। किस में होते हैं? tan के पद में। अभी फिलहाल आप इतना देख लीजिएगा, tan के पद में होंगे तो tan वाले भी हम आपको नोट करवाएंगे। अभी इन तीन फार्मूलों का 1 2 3 4 4 हैं, इन्हीं का यूजेज देखते हैं। जो आगे अभी चलेंगे तो उन्हें भी नोट करवाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए फर्स्ट का ए पार्ट है, दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट दे रखा है। दिया है साइन ए इक्वल 11/61, साइन ए इक्वल 11/61। ठीक, ये दे रखा है। और कॉज बी इक्वल में दिया है, कॉज बी की वैल्यू भी दे रखी है 4/5। ठीक, ये दे रखी है 4/5, और हमसे पूछा गया है साइन स्क्वायर, पूछा गया है साइन स्क्वायर 1/2 इंटू A-B। इसकी वैल्यू पूछी गई है, और पूछी गई है कॉज स्क्वायर 1/2 A+B की वैल्यू पूछी गई है। यानी कि साइन स्क्वायर, ये जो वैल्यू दी है A-B का आधा, और यहाँ पे A+B का आधा। ठीक, यानी कि 1/2 A-B एक एंगल है। इसी प्रकार से 1/2 इंटू A+B भी एक एंगल है। ठीक, इनकी वैल्यू निकालनी है। ठीक, चलिए तो निकाल लेते हैं। ये जो दिया है 1/2 इंटू A-B, इसको हम एक थीटा, यानी कि अभी आपको बताए एंगल कोई भी X Y Z कुछ भी रख लीजिए, इसकी जगह हम थीटा मान लेते हैं। ठीक, तो आप देखिए ध्यान से, अगर हम इसको थीटा मान के शो करते हैं आपके सामने तो किस प्रकार से आएगा, ध्यान दीजिए। माना कि, यहाँ लिखते हैं, माना कि ये A-B को ही हम थीटा मानते हैं, पूरे को नहीं मानेंगे, या पूरे को मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पूरे को मानना चाहते हैं तो इस पूरे को थीटा मान लो, पूरे को मान लेते हैं। तो 1/2 A-B, ये थीटा निकलेगा। अगर हम पूरे थीटा मानेंगे तो हमको वो वाले फार्मूले पे पहुंचना पड़ेगा जो आप पढ़ चुके हैं। देखिए वहां पर पहुंचते हैं, पहले इसको थीटा मान लेते हैं। तो हमको निकालना है साइन स्क्वायर, इसकी जगह हम थीटा पुट कर देते हैं। ठीक, और हमको पता है, यानी कि वी नो दैट, हम जानते हैं, we know that
वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा के पद में हमको कॉज 2 थीटा लेना पड़ेगा, यानी कि कॉज 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब आप यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये इस तरफ आएंगे और कॉस 2 थीटा उस तरफ जाएंगे। तो देखिए किस तरीके से साइन स्क्वायर थीटा, साथ में 2 रहेंगे अभी मल्टीप्लाई में, बराबर, ये हम बराबर किस तरफ ले आए, बचे क्या 1, और ये जो कॉस 2 थीटा है हम उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस के कॉज 2 थीटा ये बचे। अब यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा निकाल लेंगे, तो ये 2 है, ये डिवाइड हो जाएंगे, 1 माइनस कॉज 2 थीटा है, 2 थीटा, और डिवाइड में ये 2 जाएंगे, क्योंकि इस तरफ मल्टीप्लाई बराबर उस तरफ डिवाइड में हो जाते हैं। इस तरीके से हमको ये साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर, ये वैल्यू हमको मिल गई। अब हम यहाँ पे थीटा की जगह ये वैल्यू पुट कर दें तो कोई दिक्कत है? हमको वही फार्मूला पहुँचे हैं जो शुरू में आप पढ़ चुके हैं, ये तो बाद में फॉर्मेशन हुआ है इनका। तो चलिए हम ये जो थीटा की वैल्यू है क्या मानी थी, 1/2 इंटू हाफ, सॉरी a माइनस बी, यानी कि हाफ a माइनस बी मानी थी ना, तो वही हम थीटा की जगह पुट कर देते हैं तो हमको यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी। चलिए तो हम रख देते हैं साइन स्क्वायर 1/2 a माइनस बी बराबर में क्या रहेगा, 1 माइनस कॉज 2 इंटू हाफ, यानी कि 1/2 a माइनस बी, ठीक, और बटे में डिवाइड बाई 2, ठीक, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये एक एंगल है पूरा, इस बात का आप विशेष ध्यान दें। तो हमको मिलेगा क्या, साइन स्क्वायर 1/2 a माइनस बी, यानी कि ये जो पूरा एंगल है a माइनस बी बाई 2 पूरा एंगल है, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ हमको क्या मिलने वाला है, बराबर 1 माइनस कॉज, ये 2 से 2 डिवाइड, यानी कि डिवाइड और मल्टीप्लाई में थे अंश और हर के रूप में, तो इनको हमने काट दिया और बचा क्या, a माइनस बी, ठीक, a माइनस बी और अपॉन में ये 2, ये 4 हमको निकल के आया। अगर हम चाहते तो a माइनस बी बराबर भी थीटा मान सकते थे, तो हमको ये वाली वैल्यू लेनी पड़ती, a/2 वाली वैल्यू लेनी पड़ती, यानी कि इनमें से हमको ये वाली वैल्यू लेनी पड़ती, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2, ठीक। हमने यहाँ से आपको ये सॉल्व करके दिया। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे कॉज a माइनस बी दिया, यानी कॉज a माइनस बी, इसका आप पहले से जो एक्सरसाइज आप पढ़ के आए हैं उनमें इन्हीं फार्मूला का आपने यूज किया है। कॉज a माइनस बी होता है क्या है, कॉज a इंटू कॉज बी, माइनस की जगह प्लस होता है, यानी कि कॉज a इंटू कॉज बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। तो चलो उनमें इनको पुट कर देते हैं, ठीक। साइन स्क्वायर 1/2 इंटू a माइनस बी इक्वल 1, ये 1 हो गए। अब माइनस लगाएंगे हम यहाँ पर, और अब यहाँ से ब्रैकेट शुरू करेंगे क्योंकि हम कॉज a माइनस बी का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक, कॉज a माइनस बी का। चलिए कर देते हैं, कॉज a इंटू कॉज बी, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और साइन a इंटू साइन बी, ठीक, ये आपका फॉर्मूला खुला, ठीक। और डिवाइड में क्या है, 2, तो डिवाइड में हम यहाँ पे 2 रखने की बजाय हम यहाँ पर रख देते हैं 1/2, हम यहाँ पर रख देते हैं 1/2, और ये बड़े ब्रैकेट में हम बंद कर देते हैं, ठीक। ये जो 2 है इनको 1/2 के रूप में हमने बाहर ले लिया, ओके। अब आगे देखिए, ये जो कॉज ए है इनको हम साइन ए में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉज ए की वैल्यू हमको पता नहीं है, तो फार्मूला लगाते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए
इक्वल टू 1 से। जब हम कॉज स्क्वायर ए निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉज स्क्वायर से यानी कि स्क्वायर अलग हटाएंगे तो उस तरफ रूट डाल देगा। ठीक, तो हम रख देते हैं, ध्यान दीजिए 1/2 1 माइनस, अंदर माइनस का मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं साथ में, याद रखिएगा माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये माइनस के हो जाएंगे, और कॉज ए का हम साइन में परिवर्तित करेंगे तो क्या मिल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, ये मिला इनटू कॉज बी। कॉज बी की वैल्यू दे ही रखी तो हम कॉज बी को नहीं चेंज करेंगे, ये कॉज बी हो गए, और ये माइनस का इसमें प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब ये साइन ए की वैल्यू हमको मिल रही है और हमको साइन बी की वैल्यू पता नहीं है, यहाँ कॉज बी की है, तो साइन बी को जिस तरीके से हमने कॉज ए को साइन में कन्वर्ट किया इसी तरीके से साइन बी को हम कॉज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या मिल जाएगा हमको रूट में रूट ऑफ 1 माइनस कॉज स्क्वायर बी। ठीक, और हम ब्रैकेट कर देते हैं बंद। अब हमको सारी वैल्यू मिल रही हैं यहीं से, तो हम वो वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। ध्यान दीजिए 1/2 1 माइनस रूट में रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन ए की वैल्यू क्या दी है 11/61, इसकी है होल स्क्वायर। ठीक, और मल्टीप्लाई में कॉज बी की वैल्यू दी है आपके सामने 4/5 4/5 माइनस लगा देंगे, और साइन ए की वैल्यू फिर से दी है यहाँ पर रख देते हैं 11/61 इंटू, और रूट ऑफ में दिया है 1 माइनस कॉज स्क्वायर, यानी कि कॉज बी की वैल्यू ये दे रखी है 4/5 इसकी स्क्वायर। ठीक, और ब्रैकेट बंद। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया, केवल वैल्यू पुट कर दी है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आप ध्यान दीजिए 61 की तो हम स्क्वायर खोलेंगे, इसके बाद एलसीएम लेंगे, तो हमको तो वो 61 का स्क्वायर खोलना ही पड़ेगा क्योंकि हमको मल्टीप्लाई करने के बाद में माइनस भी करना है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम 61 का मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। 61 6 × 6 और 6 × 36, 1 6 6 12 7 3, यही रहेगा। 1 का 61 के साथ में मल्टीप्लाई उतना ही रहा, और 6 × 6 और 6 × 36, 1 6 6 12 और 6 1 7 3721। अब हम इसमें से 11 की स्क्वायर खोलेंगे, 3600 क्या मिल जाएगा 3600, क्योंकि हम यहाँ पे कैसे देखिए ये 61 की हम स्क्वायर खोलेंगे तो हमको मिलेगा 3721, यही एलसीएम हो जाएगा। 1 के बटे 1 मान लेंगे, तब उसका भाग करेंगे तो इतना ही आएगा, इसका 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी अंश के साथ में, तो 3721 माइनस, और 11 की स्क्वायर खोलेंगे तो 121 हो जाएगा, क्योंकि ये जो एलसीएम है 61 का स्क्वायर वो यही दिया है, इसका हम इसी में भाग करेंगे तो हमको 1 मिलेगा। 1 हम कर मल्टीप्लाई करेंगे 11 की स्क्वायर के साथ में तो हमको 121 ही मिलेगा, तो वही हमने 121 को हम घटा देंगे, माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा 3600 मिलेगा। 3600 मिलने के बाद में ये दिए हैं रूट में, किसमें दिए हैं रूट में, तो जब ये रूट में आएगा, चलिए एक स्टेप बढ़ा देते हैं आगे आप लोगों के लिए, बराबर 1/2 1 माइनस रूट ऑफ 3600 अपॉन 3721। ठीक, इसको जब आप सॉल्व करेंगे इतना ही मिलेगा। इसके बाद में दिया है मल्टीप्लाई में 4/5 और माइनस 11/61 इंटू, इसी तरीके से हम इसको भी खोलेंगे, 5 25 हो जाएगा, 25 1 25 25 यानी 4 चौको 16 हो जाएंगे इधर, और 25 से 16 जब हम घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको 9/5 25, ये हमको यही वैल्यू मिलेगी। जब हम इसको तोड़ेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर को तोड़ेंगे और एलसीएम लेंगे तो हमको यही वैल्यू मिलेगी। आप अच्छे तरीके से जानते हैं एलसीएम लेना। इसके बाद आप ध्यान से देखिए, अब हम इसको साफ कर देते हैं। ठीक, इक्वल टू 1/2 1 माइनस 3600 का वर्गमूल हमको 60 मिल जाएगा, और 3721 का तो आपके सामने है 61, और मल्टीप्लाई में दे रखा है 4/5 माइनस में 11/61, और मल्टीप्लाई में यहाँ
9 का 3 हो जाएगा और 25 का 5 बाहर निकल के आ गए। अब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद में फिर से हम एलसीएम लेंगे क्योंकि यहाँ पे 1 दिया है, ठीक, इसलिए हमको एलसीएम फिर से लेना पड़ेगा। जब हम एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इक्वल में 1/2 एलसीएम हमें क्या मिलने वाला है। अब आप ध्यान से देखिए और नीचे लिखते हैं 61 × 5 और यहाँ भी दिया 61 × 5, तो हमको एलसीएम मिलेगा 61 × 5। इसी 61 × 5 का हम एक इसके बटे एक मान लेंगे, एक का भाग करेंगे तो इतनी वैल्यू आएगी, इतनी ही वैल्यू का एक के साथ यानी अंश के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा 61 × 5। तो 61 × 5 का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके रख देते हैं, 5 × 1 = 5, 6 × 5 = 30। समझ में आया आपको। इसके बाद में माइनस, अब इसका भाग करेंगे इसमें तो एक ही मिलेगा, एक का हम इस अंश के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा, इसका भी हम मल्टीप्लाई करके रख देते हैं, 6 × 4 = 24, 240 माइनस, अब यहाँ भी वही दे रखा है तो हम वहाँ इस हर का भी इस एलसीएम के साथ में डिवाइड करेंगे तो एक आएगी वैल्यू और इसके साथ में अंश के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वही मिलेगी, 11 × 33। ठीक, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ ये माइनस के, यहाँ ये माइनस के हैं, इनको जोड़ देंगे और आपस में घटा लेंगे तो देख लीजिए 1/2 मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे। अब आप ध्यान से देखिए 305 है, 240 है, यहाँ मिलेंगे हमको 65, 65 से हम 33 कम कर देंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, 65 से जब हम 33 कम करेंगे घटा देंगे तो हमको क्या मिलने वाला है। अब आप ध्यान से देख लीजिए 65 से हम 33 कम कर देंगे तो 2 और 3 32 मिलेगा। चलिए 32 हम यहाँ पर रख लेते हैं, 32 और डिवाइड में 5 × 1 = 5, 5 × 6 = 30। ठीक, अब इस 2 से इसको काटेंगे क्या मिलेगा 16। अब 16 को हम यहाँ पर लिखेंगे 16/305 और यही लास्ट हमारी वैल्यू है क्योंकि इसके आगे ये नहीं कट रहे। ठीक, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब आप ध्यान दीजिए, आपको फिर से एक बार से समझाते हैं अच्छे से, जिससे कि आपको डाउट ना रहे किसी भी प्रकार का। ये वैल्यू दे रखी है और हमने आपको ये फार्मूला नोट करवा दिए। ये जो sin² 1/2 × a - b एक एंगल है, हमने इस पूरे को थीटा मान लिया और थीटा मानने के बाद में हमको ये sin² थीटा की वैल्यू निकालनी है, हमको निकालनी है इन्हीं फार्मूलों से। ठीक, तो हमें पता है वी नो दैट, यानी कि हम जानते हैं cos 2 थीटा = 1 - 2 sin² थीटा। तो यहाँ से 2 sin² थीटा को इस तरफ लेके आए, माइनस हो गए हैं तो प्लस के हो गए, और 1 और ये cos 2 थीटा है उस तरफ जाके माइनस के हो गए। अब यहाँ से sin² थीटा निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई में 2 दिए हैं, बराबर के उस तरफ गए, डिवाइड में हो गए। इसके बाद में हमने ये जो थीटा दे रखा है ये हमने माना था इसकी वैल्यू के बराबर में, तो हमने ये वैल्यू पुट कर दी। ठीक, अब आप यहाँ से देखिए, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गए, हमको क्या मिले cos a - b। अब cos a - b का फार्मूला ये होता है, आप पढ़ चुके हैं। इसके बाद में यहाँ sin a और cos b की वैल्यू दे रखी है, sin a और cos b की वैल्यू दी है, cos a की नहीं है, तो हमने फार्मूला से इसको तोड़ दिया, cos² a + sin² a = 1 से। इसी प्रकार इसको भी तोड़ दिया और वैल्यू पुट कर दी, बस एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लिया। आपका जो आंसर है 16/305 यानी 305 आ गई है निकल के। इस तरीके से आपका इक्वेशन सॉल्व हो गया। इसी प्रकार से अब हम इस पार्ट का निकालते हैं, किसका, इस पार्ट का। देखिए इसको हम साफ कर देते हैं। फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, अच्छे से आप याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं रहेगी।
फार्मूला इतने डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं। जब रोज़ यही पढ़ना है तो अच्छे से याद हो ही जाते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है याद करने में। फार्मूला आप याद करिए, बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं, कभी भूलेंगे नहीं। अगर आप फार्मेशन करना सीख रहे हैं तो सोने पे सुहागा है, कभी फार्मूला आप भूलेंगे ही नहीं। इस बात को आप अच्छे से याद रखिए। फार्मेशन जिसने सीख लिया है वो कभी फार्मूला नहीं भूलेंगे, वो कोई भी हो। अब देखिए हमको कॉज स्क्वायर 1/2 इंटू ए प्लस बी, यानी कि कॉज स्क्वायर हाफ ए प्लस बी, इसकी वैल्यू निकालनी है। निकाल लेते हैं। तो यहाँ मान लेते हैं लेट। लेट का मतलब होता है माना कि 1/2 ए प्लस बी इक्वल टू थीटा, हमने मान लिया। अब हम कॉज थीटा का इसी कॉज के पद वाला फार्मूला जो है वही हम यूज करने वाले हैं। तो हमको पता है वी नो दैट हम जानते हैं कि कॉज 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉज स्क्वायर थीटा -1, यही होता है। अब हम यहाँ से कॉज स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए 2 कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये माइनस के 1 उस तरफ जाएंगे तो कॉज 2 थीटा +1, यही हो जाएगा। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ से हम कॉज स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं तो 2 डिवाइड में हो जाएंगे, यानी 1 को हम पहले लिख लेते हैं, 1 प्लस कॉज 2 थीटा अपॉन ये 2 डिवाइड में हो गए जाके। ठीक, अब हम ये जो थीटा माने थे वो वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं दोनों जगह। चलिए वैल्यू पुट करने पर यहाँ लिख दें, थीटा की वैल्यू रखने पर या वैल्यू पुट बाई थीटा, थीटा की वैल्यू पुट करने पर हम लिख, अरे खांसी काहे आ रही है इतनी। थीटा की वैल्यू अब इसमें हम पुट कर दे रहे हैं। चलिए पुट कर देते हैं। देखिए कॉज स्क्वायर 1/2 ए प्लस बी, ठीक, इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 इंटू थीटा की जगह 1/2 इंटू ए प्लस बी, ये हमने वैल्यू पुट कर दी। और ये जो डिवाइड में 2 दिए हैं इनको हम इस तरीके से लिख लेते हैं बाहर और ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं इन्हें। ठीक हो गया इस तरीके से आपका। अब आप ध्यान से देखिए, ये मल्टीप्लाई में है, ये पूरा एंगल है, तो हमको क्या मिलने वाला है, कॉज स्क्वायर 1/2 ए प्लस बी इक्वल टू 1/2, ये मल्टीप्लाई में है, और क्या क्या बचा अंदर, 1 प्लस कॉज ए प्लस बी। ठीक, ये बचा। अब आपको पता होगा कॉज ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो उस फॉर्मूला को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ध्यान से देखिए, कॉज स्क्वायर 1/2 ए प्लस बी इक्वल टू 1/2 1 प्लस, इसका फार्मूला हम तोड़ेंगे तो हमें पता है कॉज ए इंटू कॉज बी, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और साइन ए इंटू साइन बी। ठीक, ये फॉर्मूला होता है, हमने इसको तोड़ दिया। अब इसी में हम वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए वैल्यू पुट करने से पहले हमको ये जो वैल्यू दी है इन्हीं के पदों में यहाँ पर हमें ये जो टर्म्स हैं इनको लाना है। तो देख लीजिएगा, 1/2 इंटू 1 प्लस कॉज ए की वैल्यू नहीं है, साइन ए की दी है, तो हम कॉज ए को साइन ए के पद में लाते हैं। तो रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉज बी, क्योंकि कॉज बी की वैल्यू दे रखी है, माइनस साइन ए की दे रखी है हमको वैल्यू, और साइन बी की नहीं है, तो इसको हम कॉज के पद में लाएंगे, 1 माइनस कॉज स्क्वायर बी।
हम यहाँ तक ले आए। अब इन्हीं में हम साइन ए और कॉज बी की वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिएगा ध्यान से, अच्छे से समझिए। कॉज स्क्वायर यहाँ लिखते हैं कॉज स्क्वायर 1/2 ए प्लस बी, ठीक, इक्वल टू में दे रखा है 1/2। अब आप ध्यान से देखिए, 1 दिया है, हम यहाँ पे 1 प्लस कर ले रहे हैं। अब यहाँ पे रूट में दिया है, रूट लगा रहे हैं, हम यहाँ पर रूट लगा लिए, और 1 माइनस साइन ए की वैल्यू दी है 11/60, तो हम 11 में साइन ए की वैल्यू 11/61 दी है, तो हम यहाँ पर 11/61 और स्क्वायर में है, स्क्वायर कर दिए, ठीक। और मल्टीप्लाई में कॉज बी की वैल्यू 4/5, 4/5। यहाँ तक अच्छे से आए समझ में। अब यहाँ पे माइनस दिया है तो माइनस लगा देंगे, और साइन ए की वैल्यू दी है 11/61, और यहाँ पे रूट में 1 माइनस कॉज स्क्वायर बी, 61 है, 61, और रूट में दे रखा है क्या, रूट में दे रखा है 1 माइनस कॉज बी की वैल्यू 4/5, 4/5 की स्क्वायर, ये दे रखा है, ठीक। चलिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो इक्वल टू का निशान यहाँ लगा लेते हैं, 1/2 इंटू 1 प्लस, जब हम इसका स्क्वायर खोलेंगे, अभी इससे पहले हमने इसे सॉल्व किया है, तो 11/61, इसको हम जब सॉल्व करेंगे 1 माइनस 11/61 की होल स्क्वायर दी है यहाँ पर, जब 11 की खोलेंगे 121 हो जाएगी, 61 की खोलेंगे 3700 कुछ मिला था, 21 मिला था, क्या मिला था। जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे हमको क्या मिलेगा, 60/61, यही मिलेगा, 60/61, और मल्टीप्लाई में 4/5, और ये माइनस के रहेंगे 11/61, और मल्टीप्लाई में जब हम इस पूरे को खोलेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3/5, यानी कि 25 हो जाएंगे, इधर 4 चौक 16 हो जाएंगे, एलसीएम लेंगे तो 25 से 16 घटेंगे तो 9 आएंगे, 9/25 रूट में रहेंगे, रूट से बाहर निकल के आएंगे तो 3/5 मिलेगा हमको, ठीक। इससे पहले आपको अच्छे से समझाए हैं, इन्हीं का फॉर्मेशन किए थे। अब आगे देखिए, 1/2 इंटू 1 प्लस, अब इनका मल्टीप्लाई कर लें, या हम सीधे एलसीएम ले लेते हैं मल्टीप्लाई करके, तो सीधे एलसीएम ले लेते हैं, ठीक। तो अब एलसीएम देख लीजिए, अपॉन में 61 इंटू 5, यही एलसीएम आएगा, इसके बटे 1 मानेंगे तो इसी का मल्टीप्लाई 1 के साथ में हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, 5 एकन 5, 6 पंचे 30, ठीक, प्लस 61 इंटू 5 का यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगी, 1 की वैल्यू, इसमें जोड़े 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतनी ही मिलेगी, 6 चौको 24, 240 माइनस, इसी प्रकार से 1 मिलेगा, और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 33 मिलेगा, ठीक, इक्वल में 1/2। अब ऊपर जोड़ घटा लेंगे, हमको क्या मिलने वाला है, ध्यान से देखिए, 240 है, यानी 40 से 33 कम कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 7, यानी कि 207 मिलेगा। 240 से हम 33 कम कर देंगे तो हमको मिलेंगे 207, और 207 को इसमें हम जोड़ देंगे 305 के साथ में, 200 और 300, 500, 512, 7 5 12, ठीक, इतनी वैल्यू हमको मिलने वाली है। और डिवाइड बाई इसका भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 6 पंचे 30, ठीक। अब ये 2 हैं, 2 एकम 2, ये कितनी बार कटेंगे, तो इनको हम यहाँ लिख देते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और 2 पंचे 10, 2 छंग 12, और डिवाइड बाई 305, यही हमारी लास्ट इक्वेशन, लास्ट आंसर आया।
यही हमारा लास्ट आंसर आया 256/305। इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कुछ नहीं था, सिर्फ फॉर्मेशन किया है और वैल्यू पुट की है। अब आप आगे चलिएगा, देख लीजिएगा। आगे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है। देखिएगा क्या कह रहा है। 1B, दिया है साइन ए की वैल्यू दी है और साइन बी की वैल्यू दी है। साइन ए की 3/5, साइन ए इक्वल टू 3/5 और साइन बी की वैल्यू दे रखी है। साइन बी की वैल्यू दी है 4/5। 4/5। तो हमसे पूछा क्या गया है, कॉज 1/2 इंटू ए माइनस बी, इसकी वैल्यू बतानी है। किसकी? कॉज ऑफ 1/2 और ये एंगल रहेगा पूरा ए माइनस बी है, ए माइनस बी, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक, ये वैल्यू हमसे पूछी गई है। चलिए इसको निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो स्क्वायर में थे, ये स्क्वायर में नहीं है। जब हम इनको निकालेंगे तो ये उस तरफ जाके रूट डाल देगा। बस देखिए, कॉज है, कॉज के पदों में ही निकालना है। तो हम जानते हैं, यानी कि यहाँ पे ये जो दिया इसको हम थीटा मान लेते। ठीक, लेट माना कि 1/2 और a माइनस बी इक्वल टू थीटा। ठीक, अब हम जानते हैं, यानी कि वी नो दैट क्या जानते हैं हम, कॉज 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉज स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हमको पता है। अब हम यहाँ से कॉज स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो 2 कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1 उस तरफ पहुँच जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस के हो जाएंगे। तो 1 प्लस कॉज 2 थीटा। ठीक, अब आप यहाँ से कॉज स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे, ये स्क्वायर हैं तो ये उस तरफ डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि 1/2 इंटू 1 प्लस कॉज 2 थीटा। ठीक, अब यहाँ पे ये स्क्वायर है, जब हम स्क्वायर अलग हटाएंगे तो उस तरफ ये क्या डाल देंगे, रूट। ये रूट में हो गए 1/2 इंटू 1 प्लस कॉज 2 थीटा। ठीक, इस तरीके से हमको ये कॉज थीटा की वैल्यू मिली। अब हम थीटा की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए, कॉज 1/2 a माइनस बी, ठीक, बराबर, और रूट में रहेंगे 1/2 1 प्लस कॉज 2 इंटू 1/2 a माइनस बी, क्योंकि हमने थीटा की जगह वैल्यू रख दी है। ठीक, अब ये मल्टीप्लाई में ये 2 से 2 कट जाएंगे तो हमको क्या वैल्यू मिलेगी, यहाँ से देखिएगा, कॉज 1/2 a माइनस बी बराबर, ये रूट में दे रखे हैं, या इस रूट को देखिए, एक चीज़ आपको और बताते हैं। जैसे ये रूट है, x का रूट दे रखा है। ठीक, अगर हम रूट अलग हटाते हैं तो इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, x की पावर 1/2। इस बात को आप याद रखिएगा। अगर हम इस रूट को अलग हटाएंगे x से तो x की पावर 1/2 हो जाती है, क्योंकि ये यहाँ पर 2 दे रखे हैं, ये छुपे होते हैं इस रूट में। अगर यहीं यहाँ पर 3 दिए होते, यानी 3 होते, 3, तो ये उस तरफ जाके x की पावर 1/2 की जगह ये क्या हो जाते, 1/3। जो यहाँ पे जितने अंक रहेंगे वहाँ पे उतने ही 1/2 के 1/2 के
डिवाइड में हो जाएंगे। अगर यहाँ पे 4 दिए हैं तो 4 हो जाएंगे, अगर 7 दिए हैं तो 7 हो जाएंगे। जैसे अगर यहाँ पे 8 दे रखे हैं और तो यहाँ पे 1/8 हो जाएगी। ठीक, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम वही करते हैं। ठीक, बार बार रूट लंबा लकीर खींचने से बेटर है ब्रैकेट लगाओ और उसकी पावर चढ़ा दो। तो आप ध्यान से देखिए, हमने ब्रैकेट बड़ा वाला रखा और 1/2 ये प्लस है तो 1 प्लस। ठीक, अब यहाँ पे क्या मिला हमको, ये 2 से 2 कट गए तो बचे क्या, कॉज ऑफ a माइनस बी। तो कॉज a माइनस बी का फार्मूला आपको पता है, तो रख देते हैं कॉज a इंटू कॉज बी, माइनस है तो प्लस हो जाएंगे साइन a इंटू साइन बी। ठीक, और ये ब्रैकेट बंद कर दिया है। और ये जो रूट है, रूट यहाँ पर रूट ना डाल के हमने इसकी पावर लगा दी 1/2। ठीक, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। ठीक है, रूट अलग हटाएंगे तो इस पूरे पद का 1/2 पावर चढ़ जाती है। अब हम इसमें कॉज ए और कॉज बी है, यहाँ देखिए किसकी वैल्यू दे रखी है, इनको हम साइन ए और साइन बी में कन्वर्ट कर लेते हैं बस। चलिए देख लेते हैं, यहाँ देखते हैं, बराबर का निशान लगाएंगे हम यहाँ पर और ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट है और 1/2 1 प्लस कॉज ए को साइन ए में बदलेंगे और कॉज बी को साइन बी में ही हम बदलेंगे। देखिए तो कॉज ए को बदलेंगे तो साइन में क्या जाएगा, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू और रूट में रहेगा कॉज बी का, जब हम तोड़ेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक, हमने इन दोनों को तोड़ दिया, प्लस में दिया ही है साइन ए इंटू साइन बी। ठीक, अब हम ब्रैकेट बंद करते हैं, ये ब्रैकेट बंद कर दी और पावर चढ़ाई हमने 1/2, ये वाली पावर, यानी कि इसका पावर 1/2 का काम है रूट। ठीक, अब आप ध्यान से देखिएगा, 1/2 1 प्लस, यहाँ पर हम साइन ए की वैल्यू पुट करते हैं तो वैल्यू रख देते हैं 1 माइनस 3/5 की स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाई में है 1 माइनस साइन बी की वैल्यू दी है 4/5 तो 4/5 की स्क्वायर प्लस साइन ए की वैल्यू 3/5 और मल्टीप्लाई में रहेंगे साइन बी की वैल्यू के साथ में, और हमको क्या मिला, पावर 1/2। ठीक, फिर से ध्यान दीजिएगा, 1/2, बस इसको सिंपल करना है, हमें अंदर सरलीकरण कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम स्क्वायर खोलेंगे ये 9 हो जाएंगे, नीचे 25 हो जाएंगे, एलसीएम लेंगे तो 25 आएगा, 25 सेकंड 25 से 9 गई 16, यानी 16/25 रूट के अंदर रहेंगे। ये जो रूट है इसी रूट के अंदर 16/25 रहेंगे। जब हम रूट से बाहर लाएंगे तो 16 का वर्गमूल 4 होता है, 25 का 5, तो हम रख देते हैं यहाँ पे 4/5। ठीक, मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे, ये इंटू है, मल्टीप्लाई का निशान लगा दिए। इसी तरीके, जिस तरीके से इसको खोला इसी तरीके से हम इसको भी खोल ले रहे हैं। यहाँ 16 हो जाएंगे, यहाँ 25 हो जाएंगे, एलसीएम आएगा 25 से 16 चली जाएंगी, 9 बचेगा, 9 का वर्गमूल 3 और 25 का 5, इतने का ये सॉल्व हो गया, इतने का ये। ठीक, प्लस 4 हैं 12, 12/5 25। ठीक, और 1/2 इसकी पावर रहेगी, इक्वल 1/2। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ 1 दिया है, 1/1 मान लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, यहाँ 25 आएगा, यहाँ भी 25 है, 25 यहाँ भी है, तो यहाँ पे हम देखते हैं 25 से 25 प्लस
4 तेईं 12 और प्लस 12, ये छोटा ब्रैकेट रहेगा, ठीक, और बड़े ब्रैकेट की पावर 1/2, ठीक। अब आप ध्यान दीजिए 1/2 मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे। अब इन्हें जोड़ देंगे, इन्हें हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 12 12 24 24 और 25 49, 49/25, ठीक। इसके बाद में पावर दी है 1/2 दे रखी है। अब आप ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे देखिए 1/2 की पावर अलग लिख लेते हैं 1/2, और मल्टीप्लाई में 49/25, यानी 49 को हम 7 की स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, 7 की स्क्वायर बटे में 25 यानी कि 5 की स्क्वायर, इस पूरे की घात 1/2, ठीक कर दिया हमने। अब आप फिर से देखिएगा 1 की कोई भी घात हो वैल्यू 1 ही आती है, तो यहाँ पे हमने 1 रख दिया बटे में, और 2 की पावर क्या रहेगी 1/2, ठीक। मल्टीप्लाई में 7 यानी कि घात का घात में मल्टीप्लाई होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। इस 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, इस 2 का इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक। यानी कि इस पूरे की अगर घात चढ़ी है तो अंश और हर में उस घात का मल्टीप्लाई होता है, जाके अंश और हर के घात में होता है, अंश और हर में नहीं, ठीक है। तो 7 2 × 1/2 और अपॉन में 5 की स्क्वायर दी है, उसके साथ में ये वाली मल्टीप्लाई होगी 1/2, ठीक। ये चरघातांकी है, आपने पढ़ा होगा, ये वही है। अब यहाँ से ये कट जाएंगे और बचेगी क्या, घात 1, तो वैल्यू हमको 7 मिल जाएगी और नीचे 5 मिल जाएगी, ठीक। तो बराबर में 1/ और ये 2 की घात 1/2 है, तो ये रूट में रहेंगी, किसमें, ये हमने रूट खींच दिया ये, और मल्टीप्लाई में 7/5, इसको आगे लिख लेते हैं, यानी कि 7/5 और 1/√2, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या। इनटू का निशान लगा देंगे, बस यही हमारा उत्तर हो गया। यानी कि 7/5√2, अगर आप 1 ऊपर नहीं रखना चाहते हैं तो मत रखिएगा, सीधी एक लकीर खींच दिए, बस 7/5√2, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया, ये आपका आंसर आया। अगर आप चाहें इस √2 को ऊपर ले जाना चाहें तो √2 को ऊपर आप ले जा सकते हैं, इसकी नीचे कर्ली बना देंगे, √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7√2 हो जाएगा, √2 × √2 हर में 2 हो जाएगा, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगी 7√2/10, ये आपका उत्तर एक और आ जाएगा। लेकिन ये भी कोई दिक्कत नहीं है, यही बना रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो आपके बुक में दिया है अगर उसको निकालना चाहते हैं, देखिए कैसे आएगा, इतने में दिखाते हैं आपको। 7/5 और √2 दे रखा है, अब हम √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ हो जाएंगे 7√2 और नीचे √2 हो जाएंगे 2, 5 गुणा में 2, तो बराबर क्या मिल जाएगा 7√2/5 दूना 10। आपका एक उत्तर ये हो जाएगा, या इसको मानो या इसको मानो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आंसर है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं थी, क्वेश्चन बहुत प्यारे थे। अब चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, sin 15 अंश, cos 15 अंश और tan 22.5 अंश, ठीक। देख लीजिएगा sin 15 अंश की वैल्यू, देखिए अगर जी इस फार्मूले में रख के हम इनकी वैल्यू निकालेंगे तो आपके आंसर से मेल नहीं खाएगी, ठीक। अगर हम इन्हीं की वैल्यू sin a - b जो आप पढ़ के आए हैं उस फार्मूले में रख के लगाएंगे तो आपके जो बुक में आंसर दिया है सेम आंसर मिलेगा।
लेकिन जो आपका चैप्टर चल रहा है इन्हीं फार्मूलों पे बेस है, तो इसलिए हम इन्हीं फार्मूलों पे रख के ही इनकी वैल्यू निकालेंगे, वो भले ही आपके बुक में दिए हुए आंसर से भिन्न क्यों ना हो। ठीक, चलिए 2a sin 15 डिग्री, ठीक, ये दे रखा है। हमको पता है साइन के पद में ही कॉस थीटा की वैल्यू जो वहाँ पे दे रखी है, ध्यान से देखिएगा। वी नो दैट, यानी कि हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। आप इन्हीं फार्मूले पे रख के लगा दीजिए, या आप जो पढ़ के आए यानी कि cos 2 थीटा बराबर में रख के उसमें रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से किसी में भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसमें रखना चाहते हैं तो इसमें रख दीजिए, तब भी आपका आंसर आएगा। चलिए रख देते हैं, इसी में रख देते हैं। cos A इक्वल टू साइन है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A बाई 2, ठीक, ये होता है। अब हम यहाँ से साइन स्क्वायर यानी कि 2 साइन स्क्वायर, यहाँ से साइन स्क्वायर A बाई 2 हम निकालते हैं। देखिए साइन स्क्वायर A बाई 2 इक्वल टू हम निकालेंगे तो ये उस तरफ जाएंगे और मल्टीप्लाई में 2 अभी साथ में रखिएगा, ठीक। ये उस तरफ जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे और ये उस तरफ जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। 1 माइनस कॉज A, ठीक, अच्छे से आया समझ में। अब आप ध्यान से देखिए, ये 2 हैं, इस तरफ मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएंगे, डिवाइड में हो जाएंगे। साइन स्क्वायर A बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉज A अपॉन में 2। अब हमको निकालना है साइन A बाई 2, तो ये स्क्वायर उस तरफ रूट डाल देंगे, तो साइन A बाई 2 इक्वल टू रूट में जाएंगे 1 माइनस कॉज A बाई 2, स्क्वायर हटे और यहाँ पे रूट डाल दिया। अब हमको निकालनी है 15 अंश की वैल्यू, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, यानी कि ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, हम लेते हैं A बराबर 30 अंश, ठीक। A बराबर 30 अंश लेने पर लिख देते हैं A बराबर 30 डिग्री रखने पर यानी कि पुट द वैल्यू ऑफ A इक्वल 30 डिग्री, ये इंग्लिश में रख देते हैं। याद रखिएगा इंग्लिश में, जो इंग्लिश में पढ़ते हैं, लेकिन आपको जब ग्रेजुएशन में जाएंगे तो आपको मैथमेटिक्स इंग्लिश में ही मिलेगी, तो इससे अच्छा है कि अभी से कुछ शब्द आप इंग्लिश की उच्चारण करते हुए चलें, जिससे आपको दिक्कत ना हो, ठीक। चलिए आप, तो साइन A की जगह हम ये 30 डिग्री रख रहे हैं, 30 डिग्री और बाई 2 इक्वल टू रूट में रहेंगे 1 माइनस कॉज A की जगह 30 डिग्री और डिवाइड बाई 2, ठीक। अब आपका ये सिंपल करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है कॉस 30 की और सॉल्व करना है। अब आप यहाँ से देखिए साइन, ये कट जाएंगे तो क्या मिलेंगे यहाँ पे 15 अंश इक्वल टू, ये रूट में रहेंगे 1 माइनस कॉस 30 अंश की वैल्यू आपको पता है होती है √3 बाई 2 और बटे में ये 2 दे ही रखे हैं, ठीक। अब आप यहाँ से इसको लगाना शुरू करें, साइन 15 अंश बराबर रूट लंबा सा रूट रहेगा 1, यानी कि यहाँ हम 1 मान लेते हैं तो हमको यहाँ से एलसीएम क्या मिलेगा, ये 2 मिलेंगे। इसको अगर हम सही से लिख दें, ये यहाँ 1 मान लिया, यहाँ एलसीएम 2 आएंगे, ठीक, क्या आएंगे 2। जब ये 2 एलसीएम आएंगे, पहले तो इस 2 को बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि 1/2 के रूप में इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक। तो 1/2 हमने ये वाले 2 बाहर निकाल लिए।
अब हम ब्रैकेट लगा दिए, ठीक। अब यहाँ पे जो एलसीएम आए हैं 1 और 2 का, यहाँ हम 2 एलसीएम रख दिए, ये 2 हमें एलसीएम मिल गए 2 और 1 का, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ में, तो 2 माइनस ये √3 है, √3, ठीक। अब आप ध्यान से देखिए, ये 1/2 है, यहाँ 2 है, तो ये मल्टीप्लाई में जब 2 दे रखे हैं तो ये बाहर निकल के आएंगे। देखिए कैसे, 1/2 इंटू 2 4 हो जाएंगे, और अंदर क्या बचा हमारे लिए 2 माइनस √3, ठीक। अब यहाँ तो एक का स्क्वायर हो या रूट हो तो एक वैल्यू रहती परमानेंट, तो ये 1 रहेंगे, और बाई में ये 4 का वर्गमूल 2 बटे में रहेंगे, और अंदर क्या हमारे लिए बचा है 2 माइनस √3, यही अंदर बच गया। अब आप बताइए, ये तो सीधे सीधे लिखे हुए, अगर हम इसका कर्ली भी बनाएंगे तो ये बटे में हो जाएंगे, रूट में मिल जाएंगे, मतलब कोई मतलब नहीं रहा, मतलब कोई ये फॉर्मेशन करने का कोई वो नहीं है, सिर्फ यही आपकी वैल्यू लास्ट है। ठीक, ये आपकी वैल्यू मिल गई, यानी कि आपका यही आंसर है। अगर आप साइन 15 अंश को साइन a माइनस बी यानी 45 अंश माइनस 30 डिग्री पे लगाएंगे, यानी कि साइन 45 अंश माइनस 30 अंश के रूप में लगाएंगे, तब आपका आंसर जो बुक में दिया है वो मिलेगा, ठीक। लेकिन जो आपकी एक्सरसाइज चल रही है वो इन्हीं फार्मूलों पे चल रही, तो इन्हीं फार्मूलों पे रख के हम ये वैल्यू निकाले हैं। इन्हीं फार्मूलों से ही रख के आप कितनी भी डिग्री का मान निकाल सकते, कितनी भी डिग्री का, आधे से आधा का किसी का भी मान आप निकाल सकते हैं आसानी से। आप इन्हीं फार्मूलों से ही निकलेगा, उन फार्मूलों से नहीं निकलेगा जो हम बता रहे हैं, साइन a माइनस बी, साइन a प्लस बी, कॉज a माइनस बी, कॉज a प्लस बी, उनसे नहीं निकल पाएगा, इन्हीं से निकलेगा। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया? आपको अच्छे से देख लीजिए, सिर्फ ये फार्मूला पुट किया और वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे 30 अंश लिया है क्योंकि हमको 15 अंश की वैल्यू निकालनी थी। अब आप देख लीजिए इसका बी पार्ट, बी पार्ट भी इसी तरीके से आएगा। बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या दे रखा है, कॉज 15 अंश, ठीक है, कॉस 15 अंश की वैल्यू हमको निकालनी है। ये भी हम कॉज को कॉज के पदों वाला फार्मूला जो है उसी फॉर्म में रखते हैं। तो जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं कॉज थीटा इक्वल टू 2 कॉज स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ठीक, हम जानते हैं, यहाँ से हम कॉज थीटा बाई 2 की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए 2 कॉज स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू, ये -1 उस तरफ जाएंगे तो हो जाएंगे प्लस के, तो 1 प्लस कॉज थीटा। ठीक, अब ये 2 हैं, उस तरफ जाके ये डिवाइड में हो जाएंगे, कॉज स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस कॉज थीटा और बाई 2, ये डिवाइड में हो गए। अब यहाँ से स्क्वायर उस तरफ रूट डाल देंगे, जब स्क्वायर अलग हटेंगे तो कॉज थीटा बाई 2 इक्वल टू, स्क्वायर हटे उस तरफ, रूट डाल दिया, रूट डाल दिए 1 प्लस कॉज थीटा बाई 2। ठीक, ये दे रखा है, हमको चाहिए 15 अंश की वैल्यू, तो हम वैल्यू पुट करते हैं, लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक, यानी कि थीटा की वैल्यू जो 30 अंश है मान रहे हैं, थीटा की 30 अंश वैल्यू हम पुट कर रहे हैं अपनी मर्जी से, क्योंकि हमको 15 अंश चाहिए। तो हम कर देते हैं 30 डिग्री बाई 2, क्योंकि यहाँ डिवाइड में 2 है इसलिए हम 30 अंश रखे हैं, 30 अंश का आधा हो जाएगा तो 15 अंश हमको मिल जाएगा, इसलिए हम 30 डिग्री रखे हैं। 1 प्लस
कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू हम 30 अंश लिए हैं, यहाँ 30 अंश रख दिए और डिवाइड बाई 2। ठीक, अब हम 30 अंश की वैल्यू रख देते हैं। हमको पता है 1 प्लस कॉस 30 अंश की वैल्यू होती है √3 डिवाइड बाई 2, और ये बटे में 2 दे ही रखे हैं। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा आपका? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम बराबर का निशान लगाएंगे। अब आप ध्यान से देखिए, ये cos 30 यहाँ से लिख देते हैं, cos ये कटेंगे तो क्या मिलेगा हमको 15 डिग्री इक्वल टू, अब ये रूट में दे रखे हैं तो रूट लगाएंगे, और ये जो 2 दे रखे हैं इनको 1/2 के रूप में हम बाहर रख लेते हैं। ठीक, और ब्रैकेट लगाते हैं। अब ब्रैकेट के अंदर यहाँ हम ये वैल्यू पुट करेंगे जो भी सॉल्व करने के बाद आएगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ 1 के नीचे 1 हम मान लेते हैं और एलसीएम मिलेगा हमको 2, तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, यानी कि एलसीएम आया 2, 2 × 1 = 2 प्लस √3। ठीक, ये वैल्यू हमको मिली। अब देखिए, ये जो 2 है इनको हम बाहर ले लेते हैं इनके साथ में, तो हमको क्या मिलने वाला है 1/2 दूनी 4 और 2 प्लस √3। ठीक, यही तो बची हमारे लिए। अब 1/4 को हम बाहर निकाल लेते हैं वर्गमूल रूट से, तो इनका वर्गमूल क्या हो जाएगा 1/2, और रूट में रह जाएंगे 2 प्लस √3। ठीक, यही रह गए और यही हमारा उत्तर हो गया, यही हमारा उत्तर हो गया। सिर्फ cos थीटा को हम इसी पद में रखे हैं क्योंकि हमको cos यहीं से वैल्यू मिलेगी, इसमें वैल्यू पुट कर दी और वैल्यू मान ली थीटा बराबर 30 डिग्री। इस तरीके से आपका इक्वेशन सॉल्व हो गया। अगर हम ये θ/2 वाले नहीं मानते, अगर हम सीधे सीधे मानते ये वाली वैल्यू, जैसे ये वाला फार्मूला रखते cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1, अगर हम यही सीधे सीधे निकालते इस वाले फार्मूले से, तो हम थीटा बराबर क्या लेते, सीधा सीधा 15 डिग्री, ये वाली वैल्यू हम इसी में पुट कर देते, तब भी आपका यही यहाँ से शुरू हो जाता, यहाँ से शुरू हो जाता क्वेश्चन, स्टार्टिंग यहाँ तक आपको मिल जाता। समझ गए? लेकिन आपका चैप्टर इन्हीं फार्मूलों से चल रहा है, जो चैप्टर है उसका एक्सरसाइज 3J इन्हीं से चल रहा है, तो हम वही यूज करके आपको सॉल्व करा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसमें रखना चाहते हैं तो थीटा बराबर 15 अंश रख दीजिए, बस यही वैल्यू यहाँ से मिलनी शुरू हो जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होने से क्या है कि कन्फ्यूजन नहीं होता है कि सर जी ने ये वाला फार्मूला नहीं रखा, इसी में क्यों रख रहे, अरे इसमें भी आ जाएगा आपका। सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिएगा इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन 2 का। देखिए नेक्स्ट पार्ट, इसका नेक्स्ट पार्ट दिया है सी में दे रखा है 10/22 अंश सही 1/2 अंश दिया है 10/22 सही 1/2 अंश, ये दे रखा है। अगर हम इसको, ये मिश्रित भिन्न है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हमको मिलेगा 45/2, क्या मिलेगा 45/2 बराबर, अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें, बाय दूना 44 से 45/2, ये मिलेगा हमको। और हमको पता है साइन 45/2 अंश बटे में कॉज 45/2 अंश, यही रहेगा। ठीक,
tan को तोड़ेंगे तो हमको यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब हम यहाँ से sin 45/2 अंश निकालेंगे और इसे यहाँ पे cos 45/2 अंश निकालेंगे। ठीक, तो हम निकाल लेते हैं, हमको पता है फार्मूला। तो यहाँ से निकालेंगे वी नो दैट हम जानते हैं साइन थीटा नहीं, वी नो दैट हम जानते हैं cos थीटा इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, अब हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 निकालेंगे तो क्या मिलने वाला है, तो यहाँ से मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू, ये उस तरफ जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, ये उस तरफ माइनस के हो जाएंगे, तो 1 - cos थीटा बाई 2, यही तो मिलने वाला है। ये उस तरफ आए और ये 1 cos थीटा उस तरफ गए, तो 1 - cos थीटा, और ये मल्टीप्लाई में 2 थे, ये डिवाइड में हो गए, और यहाँ से हम ये स्क्वायर अलग हटाएंगे तो यहाँ पे रूट डाल देगा, ये रूट डाल दिया और यहाँ से हमने स्क्वायर अलग हटा दिया। ठीक, साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू ये मिल गई। अब हमको निकालनी है ये वाली वैल्यू 45/2 अंश। ठीक है, तो हम यहाँ थीटा बराबर हम क्या रखते हैं 45 अंश। ठीक, थीटा बराबर 45 अंश रखने पर हम रख देंगे तो हमको क्या मिलने वाला है 45 डिग्री और बटे में 2, थीटा की जगह हम 45 अंश रख दिए, बराबर रूट में रहेगा 1 - cos 45 अंश और बटे में 2। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ से हम साइन 45/2 अंश बराबर 1 - cos 45 अंश की वैल्यू होती है 1/√2 और बटे में ये 2। ठीक, अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, पहले तो रूट लगाएंगे और 1/2 को हम पहले लिख लेंगे 1/2 को। अब यहाँ पे एलसीएम ले लिया यहाँ बटे 1 मान के, तो √2 - 1 हो जाएगा, √2 - 1/√2। ठीक, ये मिला। या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, रूट ऑफ, अलग अलग कर लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ऊपर वाले का रूट अलग कर लेते हैं और नीचे वाले का अलग कर लेते हैं, तो ऊपर वाले का √2 - 1 हो जाएगा और नीचे वाले का हो जाएगा 2 × √2, 2 × √2। इस तरीके से हमने इन रूटों को अंश और हर में अलग अलग कर लिया। ठीक, अंश का यानी एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा √2 - 1, और बटे में 2 × √2, और रूट के अंदर है ही है तो रूट ले लिया, रूट के अंदर 2 × √2। ये हमको वैल्यू किसकी मिली, साइन बाय सही 1/2 अंश की, यानी कि 45/2 अंश की ये वैल्यू हमको मिली। अब देखिए, अभी हमको साइन की मिली है, साइन की वैल्यू मिली है, अब हम निकालते हैं कॉज की वैल्यू। हमें जानते हैं, यानी वी नो दैट, हम जानते हैं cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 - 1। ठीक, यहाँ से हमको cos की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से जिस तरीके से इसको सॉल्व किया इसी तरीके से इसको भी शॉर्ट में हम सॉल्व कर लेते हैं, आपको अच्छे से पता चल गया होगा। तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 हम निकालेंगे तो ये -1 उस तरफ हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे यहाँ पे 1 + cos थीटा, ये और ये वैल्यू और ये इसके बराबर, यानी कि 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ये इसके बराबर, यानी -1 को उस तरफ भेज दिए तो प्लस के हो गए। अब ये 2 है, इस 2 को जब हम मल्टीप्लाई से उस तरफ ले जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएंगे और यहाँ से ये हट जाएंगे, यहाँ से जाके ये यहाँ पर डिवाइड हो गए। अब ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर को अलग हटा देंगे तो इस तरफ बराबर के उस तरफ रूट डाल देंगे।
इस तरीके से आपका cos थीटा बाई 2 इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस cos थीटा बाई 2 ये वैल्यू मिली। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, थीटा बराबर 45 डिग्री रख देते हैं। रखने पर चलिए cos 45 डिग्री बाई 2 इक्वल रूट में रहेंगे 1 प्लस cos थीटा की जगह 45 डिग्री और अपॉन में 2। ठीक, यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया। इसके बाद देखिए रूट बराबर का निशान लगाएंगे 1 प्लस cos 45 अंश की वैल्यू होती है 1/√2 और अपॉन में ये 2 दे ही रखे हैं। तो आप ध्यान से देखिए ये रूट में रहेंगे, इस 2 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं और अंदर एलसीएम ले लेते हैं बटे 1 मान के। तो क्या मिलेगा हमको, √2 + 1/√2। ठीक, ये जो 2 है ये पूरे के बटे 2 है तो ये 2 हो गए, 1/2 के रूप में बाहर ले लिए इस ब्रैकेट से। अब यहाँ पे एलसीएम लेके हमने यहाँ पे वैल्यू रखी। ठीक, यहाँ तक अच्छे से समझ में आया आपको। इसके बाद में अब हम रूट को ऊपर नीचे अंश और हर में अलग अलग कर लेते हैं। ठीक, अब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे अंश के साथ में √2 + 1 मिलेगा और नीचे भी रूट हो जाएगा जब हम अलग अलग रूट कर रहे हैं। तो 2 × √2 इस तरीके से ये cos 22 सही 1/2 अंश की वैल्यू मिली, यानी कि cos 45 बटे में 2 अंश। ठीक, इसकी वैल्यू हमको ये मिल गई। अब क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, tan 22 सही 1/2 अंश की। देखिए tan 22 सही 1/2 अंश की वैल्यू हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो tan को हम जब साइन और cos में तोड़ेंगे तो साइन 22 सही 1/2 अंश डिवाइड में रहेंगे cos 22 सही 1/2 अंश, यही रहेंगे। ये मिश्रित भिन्न है, इसको खोलेंगे तो यही वैल्यू मिलेगी, ये वाली वैल्यू 45/2 अंश। ठीक, हमने ये फिर से रख दिया, आपके अच्छे समझ में आ जाएगा। अब साइन की वैल्यू जो दे रखी है वो साइन की जगह रखेंगे और cos की वैल्यू हम cos की जगह रख देते हैं। तो देखिए हम साइन की जगह वैल्यू रखेंगे, रूट में दे रखा है √2 - 1 यही दे रखा है ना, और बटे में 2 × √2 ये दे रखा है। ठीक, ये बराबर अब यहाँ नहीं लगाएंगे, अब सबके बटे में यहाँ बराबर लगा देंगे। ठीक, अब cos ये cos दिए हैं तो cos की वैल्यू ये दे रखी है, हम यहाँ पे रख देते हैं √2 - 1 सॉरी माइनस के प्लस है तो +1 और डिवाइड बाई 2 × √2। यहाँ तक आपको समझ में आया। इसका भी हर सेम है और इसका भी हर सेम है, तो हर से हर हम यहीं पे काट देते हैं, या बाहर बाहर और अंदर अंदर का मल्टीप्लाई करेंगे तब ये दोनों कटेंगे। तो इससे अच्छा है कि हम यहीं पे काट देते हैं। ठीक, बचा क्या हमारे लिए, बराबर ऊपर बचा √2 - 1 और नीचे बचा है रूट में √2 + 1। ये बचे हैं और ऊपर के ये बचे हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये अंश में भी रूट है और हर में भी रूट है, तो इसको हम एक ही रूट में लिख लेते हैं, एक ही रूट में हम लिख लेते हैं, यानी कि √2 - 1 बटे में √2 + 1। ठीक, अब हम यहाँ से ये जो हर है इसकी कर्ली बना देते हैं, यानी कि √2 - 1 का अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए ये रूट तो बड़ा दिया ही है, √2 - 1 और बटे में दिया है
√2 + 1। ठीक, इसकी हम कर्ली बना लेते हैं। कर्ली का मतलब √2, ये जो प्लस है माइनस के साथ में ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं अंश और हर में। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई का निशान वहाँ ना लगा के हम यहाँ लगाते हैं। √2 - 1 बटे में √2 - 1। ठीक, इसकी कर्ली ये आई, हमने अंश और हर में मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप ध्यान से देखिए, ये √2 - 1 है, √2 - 1 यहाँ भी दिए, यहाँ भी दिए, इसकी स्क्वायर हो जाएगी, होल स्क्वायर। और नीचे देखिए a + b एक कोष्ठ में और a - b एक कोष्ठ में, ये वर्गांतर के रूप में है, यानी कि a² - b²। जब हम √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा और माइनस a की स्क्वायर यानी 1 की स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा। ठीक, तो हमको क्या मिला, √2 - 1 की होल स्क्वायर और बटे में 1। ठीक, ये मिला हमको। अब हम 1 का भाग इसमें करेंगे तो उतना ही आएगा, उतना ही आएगा, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं, अलग हटा देते हैं, उतना ही आएगा। तो अब ये जो स्क्वायर है ये √2 को कैंसिल कर देंगे तो मिलेगी क्या वैल्यू हमको, √2 - 1, यही वैल्यू हमारी आएगी। tan 22 सही 1/2 अंश का। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, सिर्फ हम जानते हैं फार्मूले और उसी में हमने वैल्यू पुट कर दी। cos θ = 1 - 2 sin² θ/2। हमको जब साइन की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर साइन वाला रखेंगे, जब हमको कॉज की वैल्यू निकालनी तो यहाँ पर कॉज वाला फार्मूला रखेंगे। ठीक, रहेंगे वो कॉज के ही दोनों फार्मूले। यहाँ से कॉज की वैल्यू और साइन की वैल्यू निकली, tan बराबर हमको पता ही है साइन बटे कॉज होता है, तो वहाँ से इनकी वैल्यू पुट कर दी और हमने इनको जोड़ घटा लिया, जो भी भाग गुणा हुआ कर लिया। इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन सॉल्व हुए। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर चल रहा है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, बारीकी से समझा रहे हैं, क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए। ये फ्री क्लास है और बने रहिए अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ में, और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार की आपको एक से एक बढ़ के मैराथन क्लास मिलती रहेंगी, क्लास 11th की। तो आज की जो मैराथन क्लास है इसको यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।